मैं बस एक रिपोर्ट देख रहा था। ये इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की झारखंड की बजट है। अगर लोन को हटा दिया जाए जो लगभग 20,000 करोड़ की है, तो झारखंड सरकार के पास इस साल 1,25,400 करोड़ रुपए आए हैं। और ये पैसे कहाँ खर्च किए गए हैं? प्रिय ग्राहक, आपके खाते में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2,500 रुपए जमा किए गए हैं। धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है, इस योजना में तो बस इस पूरे पैसे के 11% ही डाले गए हैं। और इस साल झारखंड में कोई चीज सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होगी तो वो यही योजना होगी। Maya Samman Yojana is a welfare scheme by the Jharkhand government to support women financially. Under this scheme, eligible women receive $2,500 every month directly in their bank accounts. The goal is to help them manage daily needs like food, healthcare, and education, and to give women dignity and a sense of financial security. अभी आते हैं इसी चीज में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि इतने सारे जो पैसे हैं वो सरकार के पास कौन कौन से जगह से आते हैं। ये जो 1,25,400 करोड़ रुपए हैं, इसमें से 49% पैसे स्टेट के खुद की अर्निंग है, स्टेट टैक्स, मिनरल्स और रिसोर्स के थ्रू, और बाकी के 51% पैसे सेंटर से आए हैं। देखिए, स्टेट मेनली दो तरीके से पैसे कमाती है। एक तो हो गई खुद की टैक्स, जैसे कि स्टेट जीएसटी, वेट, लैंड रेवेन्यू, ये सब, और इससे जितने पैसे आए हैं वो लगभग 35,400 करोड़ रुपए के आसपास की है। ये तो एक तरीका हो गया। और जो दूसरा तरीका है वो है रिसोर्स, माइंस और मिनरल के थ्रू जो पैसे आए हैं वो लगभग 25,800 करोड़ रुपए हैं। देखिए, जो सेंटर से पैसे आते हैं वो भी मेनली दो तरीके से आते हैं। एक तो वो है जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है, उसमें से कुछ हिस्सा वो स्टेट्स को देती है, और इस साल जो झारखंड के लिए एस्टिमेटेड है वो लगभग 47,000 करोड़ के आसपास की है। और सेंटर की तरफ से एक और तरीके से जो पैसे आते हैं वो है ग्रांट्स, और इसकी जो एस्टिमेट है वो लगभग 17,000 करोड़ की है। अगर नेट एक्सपेंडिचर की बात की जाए, यानी कि कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो वो लगभग 1,36,600 करोड़ के आसपास की है, जिसमें से 1,10,600 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि वो पैसे जो सैलरी, पेंशन, स्कीम्स, इन सब चीज़ों में गई। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जो पैसे राज्य को चलाने में खर्च होते हैं वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लगभग 22,600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी कि राज्य के लिए एसेट जनरेट करने में, रोड, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में। और स्टेट ने लगभग 3400 करोड़ रुपए एजेंसी वगैरह को लोन पे दिए हैं। देखिए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन वाली एक एरिया है, उसकी जो बजट एलोकेट की गई थी इस साल के लिए वो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास की है, और इसी एरिया में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए पैसे एलोकेट किए गए हैं। ये जो मैंने आपको 24,000 करोड़ का फिगर बताया, इसमें से 13,363 करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना को एलोकेट किए गए हैं। ये योजना क्या है इसके बारे में बताता हूँ। झारखंड में जितनी भी महिलाएं 18 से 50 वर्ष की एज की हैं, उसे सरकार की तरफ से 2,500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए उनकी या उनके हस्बैंड की। मैं इस डिस्कशन में जाऊंगा ही नहीं कि ये योजना सही है या गलत है। सरकार को ऐसे ही कैश नहीं बांटने चाहिए, क्योंकि एक बार उस महिला के विषय में सोचिए जिसने पैसों के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड रही हैं, जिन्होंने कभी खुद के पैसे नहीं कमाए, ना ही खुद पे कभी पैसे खर्च किए। उनके लिए 2,500 रुपए मायने रखते हैं। ये पैसे खुद के लिए कपड़े, राशन या घर के लिए कुछ सामान खरीदने में खर्च कर सकती हैं। ये 2,500 रुपए उनके लिए सच में मायने रखते हैं। ये चीज़ सिर्फ उन महिलाओं के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि जो स्मॉल और लोकल बिजनेसेस हैं, ये स्पेंडिंग उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो झारखंड जैसे स्टेट में जहां मात्र 10% महिला ही सैलरी बेस्ड पे एम्प्लॉयड है, तो इस तरह की योजनाएं बाकी महिलाओं को एक बेसिक लाइफ जीने में हेल्प करती है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पे कि जो इतना बड़ा फिगर है 13,363 करोड़ रुपए का, ये कहाँ से आ रहा है? मतलब ये कौन से सेक्टर के पैसे काट कर इस योजना में डाली जा रही है? तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया। ये वो पैसे हैं जो स्टेट्स के लिए एसेट जनरेट करती हैं, रोड, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी सेक्टर के पैसे काट कर इस योजना में डाली गई है। तो अभी झारखंड के बहुत से एरिया में प्रोटेस्ट भी चल रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। और ऐसा नहीं है कि झारखंड में जॉब वैकेंसीज नहीं है, लेकिन सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। और झारखंड में जॉब की क्या स्थिति है इसका तो अंदाजा होगा ही आपको। छोटी सी चपरासी की नौकरी हो या जेएसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स, एवरीथिंग इज करप्टेड। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी इस तरह की योजनाएं एक तरह का वोट बैंक है। ये इलेक्शन के टाइम में ही इस तरह की योजनाएं लाते हैं, और डेमोक्रेसी में आपने एक बार कुछ खिलाने की आदत लगा दी तो फिर पीछे नहीं हट सकते। अगर सरकार अभी ये योजना बंद कर देती है तो अगले ही इलेक्शन में यही वोट बैंक इन पे ही भारी पड़ जाएगा।
माँ, आपके अकाउंट में 2500 क्रेडिट हुए हैं। Don't wanna go to work today. Think I need a holiday. You know I got some